हमें अपने जीवन में जिस चीज को सबसे ज्यादा जानने की जरूरत होती है वो है हमारा पैशन। पैशन क्या होता है? पैशन यानी एक जोश, एक उत्साह, ज़ील, एंथुसियाज्म और भी बहुत कुछ। जिस काम को करने से हमारे को बहुत उत्साह फील होता है, बहुत जोश रहता है, वो ही हमारा पैशन होता है। जिस काम को करने से हमें बहुत खुशी मिलती है, हम बहुत एंजॉय करते हैं, वो ही हमारा पैशन होता है। और उस पैशन को हमें इसलिए फॉलो करना चाहिए क्योंकि यही लॉन्ग टर्म सक्सेस का राज है। हाय, मैं हूँ नेहा बब्बर। मैं इसी तरह सेल्फ हेल्प पे वीडियोस बनाती हूँ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, और मेरी छोटी सी कोशिश आपको बड़ा फायदा दे, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। तो चलिए पैशन के बारे में जानते हैं। ये तो हमने जान लिया कि पैशन क्या है, पर आपको अपना पैशन कैसे पता चले? आपको अपना पैशन जानना है तो सबसे पहले उन चीज़ों की लिस्ट बना लें जिन्हें आप एंजॉय करते हैं। आप अकेले में बैठें और सोचें कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे पसंद हैं, जो मैं कर सकता हूँ, या किन चीज़ों में मैं एक्सपर्ट हूँ, तो वही आपका पैशन है। पर यदि आपको नहीं पता कि आपको क्या पसंद है या आप कौन सी चीज़ है जिसको बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और जिसको लेकर आपके मन में हमेशा जोश रहता है, तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं। यदि आप यंग एडल्ट हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कुछ दिनों तक कहीं ऐसी जगह जॉब ज्वाइन कर लें या ऐसा कोई काम ज्वाइन कर लें जो कि आप 1 महीने तक करें, और अगर आपको वो अच्छा लग रहा है और आपको ये पता नहीं चलता कि टाइम कैसे बीत गया और आप थकते नहीं हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, तो वही काम आपके लिए आपका पैशन है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको थोड़े समय करने के बाद पता चलता है कि आप इस काम में एंजॉय नहीं कर रहे हैं, आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप फिर कोई दूसरा काम लें और उसको करें, और इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि ये आपका पैशन है या नहीं है। आपको आपके काम में मज़ा आना चाहिए, उसमें आपको एक संतुष्टि फील होनी चाहिए, आपको कंफर्टेबल लगना चाहिए, वही आपका पैशन है। इकिगाई में लिखा गया है, ये एक जापानीज मेथड है ये पता करने का कि क्या आपका पैशन है, क्या आपका प्रोफेशन है, क्या आपका वोकेशन है और क्या आपका मिशन है। तो आप इन चीज़ों को जान सकते हैं। देखिए, जो आपको पसंद हो और वो दुनिया के लिए भी ज़रूरी हो, यानी दुनिया को भी चाहिए हो, तो वो होता है आपका मिशन। और जो आपको पसंद हो और आप उसमें बहुत अच्छे हों, तो वो होता है आपका पैशन। और जिसमें आप अच्छे हैं और उस चीज़ के लिए आपको पैसे मिल रहे हैं, तो वो होता है आपका प्रोफेशन। और जो दुनिया को चाहिए और जिसके लिए आप पेड हैं, तो वो होता है आपका वोकेशन, यानी आपका पेशा। तो जब आप अपने प्रोफेशन को पैशन बना लेते हैं, यानी आपको जो काम अच्छे से आता है, आप उसके एक्सपर्ट हैं, दुनिया को उस काम की ज़रूरत है और आपको उसके लिए पैसे मिल रहे हैं, तो वो मिला के आपका बन जाता है पैशन, और आप लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय कर सकते हो और आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखिए, जैसे मैं बताऊं कि मुझे ना लोगों की हेल्प करना बहुत पसंद है। अब हेल्प करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो मैंने एक तरीका चुना कि मैं YouTube पे वीडियोस बनाऊंगी और मैं अपनी नॉलेज सबके साथ शेयर करके सबकी हेल्प करूंगी। अब ये जो हेल्प है ना, यदि इस हेल्प की दुनिया को ज़रूरत है, यानी आप सबको ज़रूरत है, और उस हेल्प से मुझे और आप दोनों को कुछ फ़ायदा हो रहा है, और उसके अलावा अगर उस चीज़ के लिए मैं पेड भी हूँ, तो ये कुल मिला के मेरा एक पैशन बन जाता है। और इस पैशन को मैं बहुत हद तक फॉलो कर सकती हूँ और कर भी रही हूँ। इसको करने से ना मुझे कभी थकान नहीं होती, कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि नहीं अभी मुझे ये नहीं बोलना है, अभी मुझे ये काम नहीं करना है, या अभी मुझे शूट नहीं करना है। मैं हमेशा इसके लिए कैसे भी अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल लेती हूँ। तो ये मेरा पैशन है। तो आप भी अपना पैशन जाने और अपने लाइफ को एंजॉय करें। अब देखिए, ऐसा होता है कई बार कि हमने कोई डिग्री ली हुई होती है और वो किसी एक फील्ड की होती है, लेकिन हमारा पैशन कुछ अलग फील्ड का होता है, मतलब हम एंजॉय किसी और चीज़ को करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि अपने आप को उस जगह तक बाउंड नहीं रखना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी, वो क्या है कि वो एक डॉक्टर थे
और उन्होंने अपना जब ये काम किया, और वो बहुत ज़्यादा पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन अल्टीमेटली वो एक डॉक्टर बन गए। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्हें वहाँ जाके पता चला कि वो बहुत अच्छा बोल सकते हैं, बहुत अच्छा लिख सकते हैं, लोगों को बहुत मोटिवेट कर सकते हैं। तो उन्होंने हज़ारों को नहीं, लाखों को नहीं, बल्कि करोड़ों को मोटिवेट किया है, और मैं उनसे बड़ी इम्प्रेस हूँ। लेकिन उन्होंने जो मोटिवेशन किया ना, उनकी बातों से बहुत सारे लोगों की हेल्प हुई, वो बहुत मोटिवेटेड हुए, और उनकी वजह से आपको ये भी जानने को मिला कि पैशन को अपनाने से आप कहाँ तक सक्सेस हो सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे IITians हैं जिनको मैं जानती हूँ कि जिन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली और वो बहुत अलग अलग प्रोफेशन कर रहे हैं, जिसमें गौर को तो आप सभी जानते हैं। वो IIT करके जॉब करने के बाद एक मॉन्क बन गए और वो आज आप सबकी बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो लोग होते हैं ना, वो अपना पैशन जो होता है उसको जब अपना लेते हैं तो वो वर्ल्ड की पीक पे पहुंच जाते हैं। तो अपने फील्ड में जो भी पीक पे होता है ना, उसका रीजन यही होता है कि वो अपने पैशन को फॉलो करता है। आप सब भी जाने अपने पैशन को। तो जानते हैं कि हॉबी और पैशन में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, हॉबी वो चीज होती है जो आपको बहुत पसंद होती है, लेकिन वो आपका पैशन तभी बन सकती है जब आप उससे कुछ अर्न कर सकते हैं। तो जिस चीज से आप अर्न नहीं कर सकते वो आपकी हॉबी है, जिससे अर्न कर सकते हैं वो आपका पैशन है। कई बार आपको जैसे ऐसा लगता है कि पेंटिंग मेरी हॉबी है, लेकिन पेंटिंग के ऐसा पेशा नहीं है जो बहुत सारे लोगों की ज़रूरत हो। तो आपको क्या है कि उसके साथ कोई ऐसा स्किल सीखना पड़ेगा जिसमें पेंटिंग का भी यूज़ हो जाए और आप उसको कर सकें। क्योंकि पेंटिंग ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कभी भी 20 घंटे आपको कोई भी फोर्स करके बोले कि आप इसको करते जाओ करते जाओ करते जाओ और आप उसको एंजॉय कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है, वो आपके मूड पे डिपेंड करती है। जब आपका अच्छा मूड होता है, आप बहुत अच्छा, बहुत कुछ अपनी कल्पनाओं के रंग बिखेरना चाहते हो। ऐसे ही सिंगिंग से भी रिलेटेड है, आप हर समय नहीं उसको गा सकते, लेकिन फिर भी सिंगिंग तो एक प्रोफेशन है। फिर भी इस टाइप की बहुत सारी अपनी हॉबीज होती है ना, छोटी छोटी आर्ट एंड क्राफ्ट, ये और वो सारी बहुत सारी हॉबीज जो होती हैं वो हॉबीज ही होती हैं। उसको आपको जानना होगा कि वो क्या आप 24 आवर्स कर सकते हो। तो आपने अपना पैशन चुन लिया, अब क्या करना है? अब आपको उसका एक्सपर्ट बनना है, और एक्सपर्ट बनने के लिए ना बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, पूरा अपना डिवोशन देना पड़ता है। तो अपना पैशन चुनने के बाद अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। देखिए, दुनिया में ना कोई भी चीज़ बिना मूल्य के नहीं मिलती है। किसी चीज़ की जितनी कीमत आप चुकाएंगे ना, उतनी ही आपको चीज़ मिलेगी। जैसे कि आप सोचें कि मैं 2 घंटे डालकर और एक दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा, तो वो आप कभी भी नहीं बन सकते। आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, अपनी मेहनत देनी पड़ेगी, अपनी एक्सपर्टीज़ उसमें डालनी पड़ेगी, उसके लिए बहुत सारे डिवोशन करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। आप देखते हैं कि जया किशोरी जी है, वो इतनी यंग एज में इतनी पीक तक हैं, तो वो बहुत छोटे से एक ही फील्ड को अपना के और उसमें उन्होंने अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया। आप सोचें कि उन्होंने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया होगा, क्योंकि जब उन्होंने अपने पैशन को अपनाया तो उन्होंने क्या किया कि उसके लिए उनको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ी होंगी। क्योंकि वो कथा करती हैं, बोलती हैं, तो मे बी उनको बहुत यंग एज से कर रही हैं, लेकिन उनको आइसक्रीम खाने की मे बी मनाही होती हो, बहुत सारा ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक्स पीना उनको अलाउड नहीं होता हो। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बात ये हुई कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो जब आप अपना पैशन चुन लें तो फिर उससे इधर और उधर कहीं नहीं जाना है, केवल उसी पे ध्यान देना है, और उससे आप श्रेष्ठ ही नहीं सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मैं किसी से बेहतर करूं क्या फ़र्क पड़ता है, मैं किसी का बेहतर करूं बहुत फ़र्क पड़ता है।